नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या कोई ऐसी स्कीम है जिसमें हमें होम लोन लेने पर कुछ सब्सिडी मिल सके या कुछ रिलीफ मिल सके लोन अमाउंट में। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ईयर 2015 में एक स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को एक अफोर्डेबल घर मिल सके, जिसके तहत अब तक कई सारे लोग फ़ायदा ले चुके हैं। इस स्कीम के तहत अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च की, CLSS यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसके तहत उन लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की जो लोग लोन लेके घर बनाते हैं या ख़रीदते हैं। अब यदि आप भी लोन लेके घर बना रहे हैं या ख़रीदने की सोच रहे हैं तो इस स्कीम के बारे में ज़रूर जानें और इसका फ़ायदा लें। इसमें आपको 2.5 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है होम लोन इंटरेस्ट पे। इस वीडियो में हम वह सभी चीज़ें देखेंगे स्कीम से रिलेटेड जो आपको काफ़ी मदद करेंगी इसको समझने में, जैसे कितनी सब्सिडी मिल सकती है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली CLSS यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को इनकम कैटेगरी के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं 4 कैटेगरीज के बारे में। पहली कैटेगरी EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी वह लोग जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है। दूसरी कैटेगरी LIG यानी लो इनकम ग्रुप, यानी वह लोग जिनकी सालाना इनकम 3 से लेकर 6 लाख रुपए तक है। तीसरी कैटेगरी MIG1 यानी मिडिल इनकम ग्रुप 1, वह लोग जिनकी सालाना इनकम 6 से लेकर 12 लाख रुपए तक है। और चौथी कैटेगरी है MIG2 यानी मिडिल इनकम ग्रुप 2, इसमें वह लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम 12 से लेकर 18 लाख रुपए तक है। अब इन 4 कैटेगरी के हिसाब से ही इस स्कीम में आपको सब्सिडी दी जाती है। तो आइए जानते हैं किस कैटेगरी को कितनी सब्सिडी दी जाती है। पहली कैटेगरी यानी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें 6.5% तक की सब्सिडी दी जाती है और अधिकतम लोन अमाउंट 6 लाख रुपए तक हो सकता है। दूसरी कैटेगरी LIG, इसमें भी अधिकतम 6.5% तक की सब्सिडी दी जाती है और इसमें भी अधिकतम लोन अमाउंट 6 लाख रुपए तक हो सकता है। तीसरी कैटेगरी MIG1, इसमें 4% की सब्सिडी दी जाती है और इसमें अधिकतम लोन अमाउंट 9 लाख रुपए तक हो सकता है। चौथी कैटेगरी MIG2, इसमें 3% की सब्सिडी दी जाती है और इसमें अधिकतम लोन अमाउंट 12 लाख रुपए तक का हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे बाद में। इसके पहले देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है इस स्कीम को लेने के लिए। पहला, जो भी व्यक्ति इस स्कीम को लेना चाहता है उसके नाम पर कोई भी पक्का हाउस नहीं होना चाहिए इंडिया में। दूसरा, यदि आप शादीशुदा हैं तो दोनों में से किसी एक के नाम पर आप स्कीम ले सकते हैं या फिर दोनों के जॉइंट ओनरशिप से स्कीम ले सकते हैं। तीसरा, एप्लीकेंट कोई भी दूसरी सरकारी हाउसिंग स्कीम ना लिए हो पहले से। चौथा, एप्लीकेंट को कोई एक इनकम क्राइटेरिया पूरा करना होगा जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। पांचवा, मैक्सिमम 20 साल के लिए ही लोन अमाउंट मान्य होगा इस स्कीम के अंतर्गत। याद रखें, आप कितना भी लोन ले रहे हो लेकिन जो सब्सिडी मिलेगी वह इनकम कैटेगरी के हिसाब से ही मिलेगी। जैसे सपोज आप 30 लाख का लोन अमाउंट लेते हैं और आप MIG1 कैटेगरी में आते हैं, यानी आपकी सालाना इनकम अधिकतम 12 लाख रुपए है, तो आपको जो सब्सिडी दी जाएगी वह 9 लाख तक के लोन अमाउंट पे दी जाएगी, ना कि पूरे लोन अमाउंट 30 लाख पर। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मिस्टर अमित बंसल MIG1 कैटेगरी में आते हैं, यानी उनकी सालाना आय अधिकतम 12 लाख है और वह 50 लाख का होम लोन लेते हैं। अब पहले तो उन्हें 20% डाउन पेमेंट करना होगा बैंक को लोन अमाउंट का, यानी 10 लाख रुपए का। बचे हुए 40 लाख के लिए होम लोन मिलता है 8.5% की ब्याज दर पर। अब चूँकि वह MIG1 कैटेगरी में आते हैं तो वह अधिकतम 9 लाख तक के इंटरेस्ट रेट सब्सिडी के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब उनको बचे 31 लाख के लोन पर पूरा 8.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा और बचे 9 लाख पर स्कीम के तहत 4% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। एक बात और ध्यान रखें कि जो भी सब्सिडी है वह 2.35 लाख से ज़्यादा की नहीं मिल सकती MIG1 कैटेगरी में। इसी तरह EWS और LIG कैटेगरी में अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख
है और MIG 1 और MIG 2 कैटेगरी में अधिकतम सब्सिडी 2.35 लाख है। यह जो भी सब्सिडी है वह गवर्नमेंट के फॉर्मूले से ड्राइव की गई है। बस आपको यह देखना है कि आप किस कैटेगरी की इनकम में आते हैं और अधिकतम कितना लोन लेने पर आपको पूरी सब्सिडी मिल सकती है। मतलब यदि आप MIG 2 कैटेगरी में आते हैं तो आपको अधिकतम 12 लाख तक लोन लेना होगा, तब आपको पूरी सब्सिडी यानी 2.35 लाख मिलेगी। यदि आप इससे कम अमाउंट का लोन लेते हैं तो आपकी उस हिसाब से सब्सिडी कम हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मिस्टर सुमित जो कि MIG 2 कैटेगरी में आते हैं तो वह अधिकतम 12 लाख रुपए के लोन अमाउंट पर सब्सिडी पा सकते हैं। मतलब उन्हें 12 लाख रुपए तक 3% के हिसाब से ब्याज देना होगा और बाकी 28 लाख रुपए पर उन्हें सेम 8.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा और अधिकतम 2.35 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट विजिट करनी होगी। यदि आप ऑनलाइन नहीं जाना चाहते तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑथराइज्ड बैंक में जाके अप्लाई करना होगा। आपको बता दें कि पहले यह स्कीम 2022 तक ही थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लेकिन इसमें CLSS स्कीम को छोड़कर बाकी सभी PMAY से रिलेटेड स्कीम्स को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। CLSS में भी इसमें CEWS और LIG को ही मेंशन किया गया है, ना कि MIG 1 और 2 कैटेगरी को। तो एक बार आप बैंक से ज़रूर पता करें कि क्या CLSS स्कीम MIG 1 और 2 के लिए भी एक्सटेंड हो चुकी है क्या। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर